दोस्तों, गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की घटना ने सबके होश उड़ा दिए हैं। सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं इस घटना से। रिश्तों पर से भरोसा उठने लगा लोगों का। एक ऐसा रिश्ता जो सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, उस रिश्ते पे शक होने लगा लोगों को। एक ऐसी घटना सामने आई निकल के। दोस्तों, दीपक यादव जो कि राधिका यादव के पिता, जो कि बचपन से ही अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और धीरे धीरे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बड़ा करते हैं और एक तरीके से अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। चाहे पैसे की बात हो, मेहनत की बात हो, खुद की बात हो, खुद कह सकते हैं कि साया बन के उसके साथ साथ चलते हैं और धीरे धीरे मेहनत रंग लाती है और राधिका यादव टेनिस प्लेयर के रूप में उभरती हुई चली जाती हैं और उसके बाद जो है कि स्टेट लेवल की प्लेयर बन जाती है। वह पिता जो अपनी बेटी के साथ साया बन के खड़ा रहता है कि कहीं बेटी को कोई समाज में डर न लगे। जब भी बेटी को डर लगता रहा होगा तो निश्चित तौर पे अपने पिता को पास में देख के, अपने पेरेंट्स को पास में देख के उसके अंदर हिम्मत आ जाती रही होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि जब भी कभी भी डर लगता था उसको खेलने से, कुछ चीज़ों से, तो पिता ने फिर डॉक्टर के पास भी इलाज के लिए प्रेफर किया। लेकिन कह सकते हैं आप, पिता की उपस्थिति ही एक बेटी के लिए हिम्मत थी, बेटी का हौसला बढ़ा रही थी और वो पिता हर कदम पर उस बेटी के साथ था। स्टेट लेवल की प्लेयर बन चुकी थी राधिका यादव, देश विदेश भी खेलने जाती थी, तमाम ट्रॉफियाँ थी, तमाम चीज़ें थी। और लेकिन कुछ दिन पहले, या कह सकते हैं कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले उनके कंधे में चोट लगती है और उसके बाद जो है कि टेनिस खेलना बंद हो जाता है। टेनिस खेलना बंद होने के बाद पिता से बोलती हैं। एकेडमी के लिए पिता एकेडमी खुलवाते हैं जहाँ पे वो बच्चों को टेनिस सिखाती हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2-3 महीने बताया जा रहा है कि एकेडमी को हुआ भी था। और उसके बाद वही पिता अपनी बेटी को एक नहीं कई गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। थ्योरी क्या सामने आती निकल के दोस्तों, पुलिस के कबूलनामा है दीपक यादव का, पुलिस के द्वारा बताया गया कि पिता ने कहा कि वो जब अपने गांव वजीराबाद दूध लेने जाते थे तो लोग ताना मारते थे। लोग कहते थे कि अपनी बेटी की कमाई खाता है। और भी अब उसकी बेटी के ऊपर तमाम जो है कि एलिगेशन या फिर चरित्र पे सवाल उठा रहे थे लोग। तमाम चीज़ें हो रही थी, तमाम ताने सुनने को मिल रहे थे, जिसके लिए पिता ने बेटी को बोला भी टेनिस एकेडमी बंद कर, लेकिन वो राज़ी नहीं थी। इसलिए पिता ने गोली मार दी। काफ़ी टेंशन में था पिता, इसलिए गोली मार दी। ये पिता का कहना है। ये ऐसी बात है जिस पे कोई यकीन करने को आज तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों राधिका यादव के सपनों को पूरा करने के लिए उसी माता पिता ने जी जान लगा दिया था, दिन रात एक कर दिया था। और एक दिन ऐसा है कि जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई, एक अलग अपनी पहचान बना चुकी थी, देश दुनिया में नाम कर रही थी, वही बेटी एक पिता के लिए बोझ बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग तमाम इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और लोग कतई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो भी दीपक यादव का कबूलनामा है, जो भी उनके द्वारा बयान दिया गया, इसमें ज़रा से भी सच्चाई होगी। बात कुछ और है। क्या बात है किसी को नहीं पता, लेकिन तमाम जो है कि सवाल खड़े कर देती है घटना। तमाम चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से चल भी रही हैं। अंदर क्या है, क्यों मारा गया, इतना भी क्या गुस्सा कि अपनी बेटी को कोई गोली से मार दे, और वो भी कोई मामूली बेटी नहीं, एक टेनिस प्लेयर, स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर। लोग अपनी बेटी जब पैदा बेटी होती है ना, तो लोग उसको पढ़ाने के लिए सपने में देखते हैं कि बस यही सोचते हैं कि ये शायद इसकी बड़ी हो जाए, पढ़ लिख के फिर इसके अच्छे घर में शादी कर देंगे ताकि ये बेसहारा ना रहे। लेकिन वो लड़की जो खुद अपने पैर पे खड़ी थी और कह सकते हैं देश विदेश में अपना नाम कर रही थी, जिससे कि एक बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और वही हुआ था। लेकिन वही बाप अपनी बेटी को ऐसा भी क्या गुस्सा कि गोली मार सकता है, और वो भी नहीं कई गोलियां उसकी जान ले सकता है, और उसको कोई अफसोस नहीं होता है। वो साफ बताता है कि इस वजह से, समाज के ताने की वजह से उसने गोली मार दी। दोस्तों, ये बात हजम होने वाली भी नहीं है, क्योंकि ताने तो तब मिले होंगे जब अपनी बेटी को बड़ा कर रहा था। तमाम जो है कि आपको पता है टेनिस प्लेयर्स जो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों।
उस टाइम पे कोई ताना मारा होता तो समझ में आती बात। जब वो स्ट्रगल कर रही थी, जब कोई पहचान नहीं थी, कोई जानता नहीं था, जब वो स्टेट लेवल के प्लेयर बन जाती है, उसके बाद देश विदेश में मैच खेलने जाती है और चर्चे होने लगते हैं, उसके बाद पिता के कानों में ताने घुस गए, लोगों के ताने लग गए। और लोग ताना कैसे मार सकते हैं जबकि वो सक्सेस थी, नाम किया था उसने, एकेडमी भी खोली, चला भी रही थी। और वो पिता, बेटी की कमाई खाने का जो ताना है वो कैसे लग सकता है उस पिता को, जिस पिता ने करोड़ों रुपए खर्च की उस बेटी की सपनों के लिए और उसको इतनी ऊंचाई दी। अभी एकेडमी हाल ही में खुली थी, उससे कोई इनकम भी ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं हो रही थी। तो फिर बेटी की कमाई खाने का सवाल कहाँ से पैदा हुआ? अच्छी खासी इनकम होती है, बता दें किराए से, या बहुत जो काम है बिल्डर्स का काम बताया जा रहा है, उस तरीके का काम इनका है दीपक यादव का, जिससे कि अच्छी खासी कमाई होती है। पैसे पहले से ही उनके पास, वो खुद पैसा कमाए हैं, पैसा कमाते हैं। तो फिर बेटी की कमाई खाने का ताना कहाँ से घुस गया दिमाग में? ये बेटी की कमाई खाने का ताना है या बात कुछ और है? सबकी निगाहें इसी पे टिकी हैं, सबकी निगाहें यही देखना चाहती हैं कि आखिर इसमें सच क्या है, जो कि इस कहानी के पीछे का सच जो सारे लोग जानना चाहते हैं। माँ चुप है, माँ कोई खुल के बयान नहीं दे रही है। बेटा एक है, यानी कि राधिका यादव का भाई, सोशल मीडिया पे खुलकर सामने नहीं आया, कोई चीज़ अभी खुलकर क्लियर नहीं हुई है। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं इसमें, बहुत सारी जवाब इसमें आने बाकी हैं, और कह सकते हैं कि पूरे देश की निगाहें इस केस पे हैं और कहीं न कहीं ढूंढ रहे हैं इसका जवाब, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है दोस्तों। एक बेटी और बाप के रिश्ते की बात है, और कोई आम नहीं, एक टेनिस प्लेयर जो कि स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर थी। तो मामला बहुत संगीन है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सेंसिटिव मामला है। एक बाप बेटी का रिश्ता जो होता है इतना मजबूत, उस पर कहीं न कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है ये रिश्ता, ये मामला, सॉरी, क्योंकि इस रिश्ते की डोर जो है काफ़ी मजबूत मानी जाती है। ये घटना कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सबके मनोबल को तोड़ेगी, कहीं न कहीं एक गलत जो है कि प्रमाण प्रस्तुत करेगी समाज में। इसलिए इस घटना की असली सच्चाई समाज में आना ज़रूरी है, ताकि इसकी असली वजह क्या है, इसके पीछे की असली वजह वो सबके सामने हो। और भगवान ना करे कभी किसी के साथ भी ऐसी घटना हो, चाहे किसी बेटी के साथ, चाहे किसी बाप के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब देखते हैं जो भी अपडेट आएगी आपके सामने मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।